हेलो फ्रेंड्स, आई एम रसो मौर्य। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर आर token that triggered some computations actions when applied to variable and other object in an expressions. Variable and object to which then computation is applied are called operands. कहने का सेंस ये है कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक टाइप का टोकन और ट्रिगर होता है जो कि किसी भी वेरिएबल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और उसके थ्रू कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं, फिर हमको उसका आउटपुट मिलता है। लाइक दैट प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, S1 बहुत सारे आपके ऑपरेटर हैं। ठीक है, अब इसमें ये ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी operators are those operators that require one operand to operate upon। मतलब यूनरी क्या होता है, यूनरी के साथ में एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंट ही वर्क करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। एंड बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंट्स टू ऑपरेट अपॉन। मतलब क्या कि यूनरी बाइनरी ऑपरेटर में एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और दो ऑपरेटर उसमें वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं आइए उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए मैंने ओपन किया पाइथन, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड पे। यहाँ पे हम चलिए एक वेरिएबल लेते हैं a=20, है ना। ऊपर देखिए हमने किया भी हुआ, चलिए 25 यहाँ पे कर देते हैं। देन अब हमने कहा -a, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 25 है। 25 मतलब प्लस की वैल्यू है, हमने कर दिया माइनस, ठीक है। अब ये -25 प्रिंट करेगा। ये देखिए -25 आपका आ गया। अब चलिए 3 + 7 मतलब एक ऑपरेंट्स, दो ऑपरेंट्स और एक ऑपरेटर यूज़ कर लिया। आ गया समझ में, यूनरी एंड बाइनरी बोथ, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बिट वाइज में देखिए एम्परसेंड बिट, एंड बिट वाइज एक्लूसिव और बिट वाइज और, ठीक है। नेक्स्ट वन है शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान, जिस हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमारी आपकी पहचान सबकी एक आइडेंटिटी होती है ना, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़, नॉट इज़। रिलेशन मतलब कि किसी से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप बनाते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर जब किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमको साइन यहाँ पे अवेलेबल होता है। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 आगे चल के हम लोग प्रोग्रामिंग में करेंगे और देखेंगे भी कि ये क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं पंक्चुएटर। Punctuator are symbols that are used in programming language to organize programming sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression, statement and program structure, है ना। कहने का सेंस ये पंक्चुएटर एक स्पेशल टाइप सिंबल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं उस प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में और उसको एक टाइप का इंडिकेट करने में कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट हो और वो हमारा कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट आपका कुछ कॉमन पंक्चुएटर है, कॉमा है, हैश है, स्लैश, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, @ सेमी कॉलन, कॉलन, है ना। ये सब सारे आपके क्या है, पंक्चुएटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाइथन में हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग करते समय बहुत सारे हमको इसके कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए पहला हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी लाइन को लिख दिया और उसके आगे हैश लगा दे तो वो लाइन कमेंट हो गई। कमेंट का मतलब ये हो गया कि जब हमारा प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट होगा तो
वो क्या करेगा, कमेंट वाले लाइन को हमारा जो ये इंटरप्रेटर होता है, वो कंपाइलर होता है, कमेंट वाली लाइन को कंपाइल नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है, जिसके भी आगे हम हैश लगा दिए वो हमारी लाइन कमेंट हो गई। ठीक है, तो वो हमारा कंपाइलर उस लाइन को रीड नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 3। ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके कमेंट है। अब नीचे दिया हुआ है, ये देखिए फंक्शन को इंडिकेट करे। फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। फंक्शन एक टाइप का प्रोग्राम होता है कि जो कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम को उसको डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे प्रोग्राम में अलग बना सके, है ना। यूजर उसके अकॉर्डिंग हम अपने टास्क के अकॉर्डिंग छोटे छोटे यूनिट में उसको तैयार कर सके, और जहाँ पे भी जिसको हमको ज़रूरत हो हम उस यूनिट को कॉल कर ले, उस फंक्शंस को कॉल कर ले, उसके अंदर जो भी कुछ मेथड होगा, जो भी कुछ सेंटेंसेस होंगे या जो भी कुछ फॉर्मूला लगे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब ये देखिए डेफ लगा हुआ है। डेफ मतलब होता है डिफाइंड, है ना। डिफाइन मतलब कि अगर यूजर डिफाइन कर रहा है तो वहां पे हम लोग डेफ ही लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर के द्वारा बनाया गया फंक्शन। तो अब यहाँ पे सी यू एक वेरिएबल है। ठीक है, इस फंक्शन का नेम हम एक तरह से ये कह सकते हैं, डेफ इस फंक्शन का सी यू नाम का एक फंक्शन है, इसका नेम है सी यू। ठीक है, इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, टाइम टू से गुड बाय। ठीक है, जहां पे भी हम सी यू को कॉल करेंगे यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा। इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी कुछ लगा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा फंक्शन। अब नीचे देखिए एक लाइन कमेंट लिखा हुआ, मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब याद रखिएगा ए बी एंड प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू ए माइनस 10 एंड प्रिंट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि प्रिंट फंक्शन में कॉल किया हुआ है क्या, ए प्लस 3। अब ये देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन एक टाइप का वैल्यू है ना, जो इंडिकेट कर रहा है कि ए के अंदर क्या है। मतलब ये जो 15 है, ए माइनस 10 है, ए प्लस 3 है, ये हमारे क्या है, एक्सप्रेशन है। बी ग्रेटर देन 5, ये हमारे क्या है, एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरी ऊपर लाइन है, ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू ए माइनस 10, प्रिंट ब्रैकेट में ए प्लस 3, तो ये पूरे के पूरे क्या हमारा स्टेटमेंट है। ये कंप्लीट लाइन जो हमारी क्या कहलाती है, वो स्टेटमेंट कहलाती है। और ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, मतलब किसकी वैल्यू है, लिटरल से ये फिक्स वैल्यू है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन के अंदर इफ के अंदर, इफ कंडीशंस के अंदर यहाँ पे फिर से एक क्या किया गया है, कमेंट किया गया है। कोलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक, है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि एक लाइन हमने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे एक कोलन लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक कोलन लगाया हुआ है। तो कोलन के मतलब कि हुआ कि पाइथन में हम कोलन लगाने के बाद जैसे इंटर की प्रेस करेंगे वो कुछ स्पेस अगली लाइन जो हमारा हम इसमें देंगे, लाइन के अंदर कमेंट एंड ब्लॉक देंगे, ये जो ब्लॉक देंगे, ठीक है ना, एंडेटेशंस, तो वो जो हमारा स्पेस का हमको वही हमारा क्या कहलाता है, एंडेंट कहलाता है, एंडेटेशन कहलाता है। ठीक है, और उसी को हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं। इसके अंदर जो भी कुछ हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी कुछ हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है, यहाँ पे जो भी लाइन दे दिया, ये हमारा क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। और ये जो स्पेस होता है, हम स्पेस बटन से 4 स्पेस प्रेस करें या एंड ये जो कोलन लगाया देन एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको 4 स्पेस का जगह वो कंटेंट कर लेगा। यही हमारा कहलाता है क्या, एंडेटेशन। तो मतलब ये निकला इस प्रोग्राम का कि इफ बी ग्रेटर देन 5, अगर बी 5 से बड़ा हो तो इसके नीचे की वैल्यू, ये जो ब्लॉक दिया हुआ ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर नीचे एक देखिए दिया हुआ है सी यू, मतलब कि ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट है टाइम टू से गुड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, तो जैसे हमने सी यू को कॉल किया तो ये टाइम टू से गुड बाय यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम और भी डिटेल में करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज होगा तो इस प्रोग्राम को आप एट ऐसे ही वर्क करा लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा,
एग्जीक्यूट कराइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आगे हम बताएंगे आपको। चलिए अब वो जो सारे कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा है वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। मतलब कि कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन हो जो कि किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। लाइक दैट 15 2.9 e + 5 S1 है ना। अब स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट डज समथिंग, सम एक्शन टेक प्लेस। एग्जांपल, अब देखिए प्रिंट हेलो, ये भी आपका क्या है? एक स्टेटमेंट है। a = 15 अभी जस्ट मैंने आपको बताया, b = a - 10, ये हमारा पूरी कंप्लीट लाइन जो है ये हमारा क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं कमेंट। कमेंट आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लेरिफाई द सोर्स कोड। मतलब कि एक ऐसा रीडेबल इंफॉर्मेशन है जो कि हम उस सोर्स कोड या उस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि हाँ हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कमेंट इज पाइथन बिंग विथ सिंबल हैज एंड जनरली एंड विथ द फिजिकल लाइन, है ना। कि कहने का सेंस ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हैज सिंबल को पहले किसी भी चीज में लगा देते हैं, किसी भी लाइन के पहले, तो वो लाइन हमारी जब लाइन फिनिश हो जाती है तो वो हमारे कमेंट के रूप में एंड होती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए द फिजिकल लाइन बिगिनिंग विद द हैज फुल लाइन कमेंट। ठीक है, तो मतलब जो हमारी लाइन होती है वहाँ पे अगर हम पहले लगा दिए तो ये पूरी की पूरी लाइन हमारी कमेंट हो गई। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। सेकेंड है द फोर्थ कमेंट इज ए लाइन कमेंट एज स्टार्ट इन द मिडल ऑफ फिजिकल लाइन। ठीक है, अगर हम किसी अपने प्रोग्राम के बीच में किसी लाइन को इंडिकेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ इफ बी ग्रेटर लेस देन 5। अब लेस देन 5 तो हैज कोलन मीन्स द रिक्वायर्ड अ ब्लॉक, कि यहाँ से अब हमारा ब्लॉक स्टार्टर हमने यहाँ पे बताया है इस लाइन को यहाँ पे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। पहला तो इसमें यह है कि हम स्टार्ट ही करें हैज से और उसके लाइन के सारी चीज़ें हम लिख दें। ठीक है, तो यह हमारी लाइन पूरी की पूरी लाइन कमेंट होगी। और दूसरा टाइप ये होता है ट्रिपल कोट्स के माध्यम से, कि सिंगल ट्रिपल कोड यहाँ पे हम लोग देते हैं, ट्रिपल कोड देते हैं और उस लाइन को हम स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में चाहे 2-3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कंटिन्यूली लिखते जाते हैं और लास्ट में हम जाके ट्रिपल कोड को क्लोज कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन मल्टी लाइन ट्रिपल कोड से आसानी से हमारा कमेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? अभी हमने आपको जस्ट बताया, फिर से यहाँ देख लेते हैं। अब फंक्शन इज अ कोड दैट हैज़ a name and it can be reused executed again by specify its name in the program where needed, है ना। मतलब फंक्शन एक कोड जो कि उसके नेम से बनाया जाता है और उस नेम को हम कितनी बार भी एग्जीक्यूट मतलब कि रीयूज कर सकते हैं। जब भी हमारे जहाँ भी प्रोग्राम में जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार हम उनको कॉल करके बुला सकते हैं। कहने का सेंस ये। ठीक है, नेक्स्ट वन है block and annotation, a group of statement which are part of another statement or a function is called block or code block or sets in Python। कहने का सेंस ये है कि ब्लॉक और एंडिटेशन क्या है? ब्लॉक और एंडिटेशन से वो है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जब हम कोलन लगाते हैं और उसके बाद जैसे हमारा स्पेस खुद ब खुद कंटेंट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंडिटेशन। उस एंडिटेशन के बाद हम जो भी कुछ लाइनें लिखते हैं या जो भी कुछ वैल्यू वहाँ पे देते हैं वो उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कहलाता है। ठीक है ना, उस प्रोग्राम का वो ब्लॉक कहलाता है। मतलब हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी, उस कंडीशन के नीचे जो भी कोलन लगाने के बाद जो भी हमारा स्पेस कंटेंट किया वो हमारा एंडेंट कहला गया और उस एंडेंट के अंदर ने जो भी हम वहाँ पे लाइनें लिखे हुए हैं वो हमारे क्या कहलाया? ब्लॉक। ओके, नीचे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई, यू कैन नॉट अनएक्सप्ली एंडेंट एन स्टेटमेंट, पाइथन विल रेज एरर फॉर दैट। मतलब कि अगर आपने एंडेटेशन सही नहीं दिया तो क्या होगा कि वो
कुछ ना कुछ एरर जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ मीन्स दैट कि एंडेटेशंस का ही एरर जनरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं वेरिएबल एंड असाइनमेंट। वेरिएबल क्या होता है और उसको हम लोग असाइन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। नेम लेवल हुज वैल्यू कैन बी यूज फॉर प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम रन एंड द कॉल्ड वेरिएबल। मतलब एक टाइप का नेम लेवल जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और उस वेरिएबल, उस नेम को हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रन कराते हैं और कॉल कर लेते हैं कि हाँ आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने एक वैल्यू को असाइन कर दिया, मार्क्स इक्वल टू 20। यही हो गया हमारा मार्क्स और उसकी असाइनमेंट, ठीक है। मार्क्स आपका क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ABCD आपका नाम या जो भी कुछ आप चाहते हो वो नेम असाइन करके उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, नेम दे करके वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो नेम क्या आपका वेरिएबल है और उसका असाइनमेंट 20 है, तो मतलब उसकी वैल्यू अब क्या हो गई 20, ठीक है। अब क्रिएटिंग अ वेरिएबल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, टू क्रिएट वेरिएबल नेमली स्ट्रेंथ टू होल्ड स्ट्रेंथ नेम एंड वेरिएबल एज टू होल्ड स्ट्रेंथ एज एज, है ना। तो यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्ट्रेंथ नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और उसमें उस वेरिएबल में उस स्ट्रेंथ का नेम असाइन कर दिया गया। फिर एज नाम का एक वेरिएबल लिया गया और उसकी एज असाइन कर दी गई, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इक्वल टू मार्टिन और एज इक्वल टू 18, कि मार्टिन स्टूडेंट कौन है, मार्टिन है और उसकी एज क्या है 18 है, ठीक है। अब इसमें क्रिएटिंग वेरिएबल में देखो ये दो वैल्यूज होती है, एक एल वैल्यूज होती है, लेफ्ट वैल्यूज होती है, एक राइट वैल्यूज होती है। एल वैल्यूज क्या होती है, एल वैल्यूज आर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट, यू कैन असाइन अ वैल्यू और एक्सप्रेशंस। एल वैल्यू कैन कम ऑन द और RHS ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, है ना। मतलब कि जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ही असाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल वैल्यूज। आर वैल्यूज आर लिटरल एंड एक्सप्रेशंस दैट आर असाइन टू वैल्यूज। आर वैल्यूज क्या है, जो हम लोग लिटरल मतलब कोई फिक्स वैल्यू को असाइन करते हैं राइट हैंड साइड में, मतलब कि ए एल वैल्यूज हो गई, ए मतलब वेरिएबल जो होता है वो हमारा एल वैल्यूज हो गई, और उस ए के नाम पे हमने क्या किया 10 असाइन कर दिया, तो वो हमारी क्या होगी आर वैल्यूज होगी। मतलब कि एज क्या है, एल वैल्यूज है, वेरिएबल है, आर क्या है, लिटरल है, असाइनमेंट है, मतलब ये आर वैल्यूज हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं अब मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन इज वेरी वर्सटाइल विद असाइनमेंट, कि ये बहुत ही आसानी से ये असाइनमेंट हम लोग करते हैं यहाँ पे। चलिए वन बाई वन देखते हैं। असाइनमेंट सम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। पहला असाइनमेंट क्या कि आप एक ही वैल्यू को और मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जैसे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 20, है ना। तो मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू भी 20 होगी, b की भी वैल्यू 20 होगी और c की भी वैल्यू भी 20 होगी, ठीक है। तो एक हम लोग डिफरेंट वेरिएबल में एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, या पाइथन में हमको ऐसे फैसिलिटीज मिलती है। नेक्स्ट वन है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। यू कैन इवन असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल स्टेटमेंट, कि एक ही स्टेटमेंट में हम बहुत सारे वेरिएबल के साथ में बहुत सारे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिया है और तीनों वेरिएबल में 10, 20 एंड 30 ये असाइन हो गए वैल्यू। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि पाइथन में हम लोग जब एक से अधिक वैल्यू को एक ही लाइन में असाइन करते हैं तो जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल के साथ में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे वेरिएबल के साथ में जाएगी, है ना। ये सीक्वेंसिंग ये पाइथन का रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है x, y इक्वल टू 20, 30। तो x की वैल्यू क्या है 20 है, y की वैल्यू क्या है 30 है, ठीक है। फिर x, y इक्वल टू x प्लस 10। अब x की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस 10, फिर x प्लस 20, y में अब क्या जाएगा x प्लस, x की वैल्यू कितनी है 20 है, यहाँ पे 20 प्लस कर रहे हैं तो क्या जाएगा 30 एंड 40। ओके, चलिए अभी हम उस प्रोग्राम को भी देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आगे वेरिएबल डेफिनेशन। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन वैल्यू टू इट। It also means that a variable is not created until some value is assigned to it.
ठीक है ना। तो वेरिएबल क्या है कि हम लोग कोई भी वैल्यू को वहाँ पे फर्स्ट असाइन कर सकते हैं। डायनेमिक टाइप, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू वैल्यू ऑफ certain type can be made to point a value object to a different type is this called dynamic type, है ना। सो कहने का सेंस क्या है कि डायनेमिक टाइप क्या है कि एक वेरिएबल जो कि वैल्यू को कंटेन करता है, किसी भी वैल्यू को उस समय कंटेन करता है, और उस वैल्यू को हम उस वेरिएबल को हम दोबारा से कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले से कोई एक वेरिएबल को मान लेते हैं कि एक एग्जांपल समझते हैं कि अभी हम x के वैल्यू को क्या किए, x इक्वल टू 10 कर दिया या 20 कर दिया। ठीक है, अभी एक हमने क्या किया, इसके डेटा टाइप अगर 10 एंड 20, अगर डेटा टाइप को आप चेक करोगे तो डेटा टाइप इसका क्या कहलाएगा, इंटीजर, एंटी कहलाएगा। लेकिन अगर उसी वैल्यू को फिर हमने क्या किया, हेलो, x इक्वल टू हेलो, तो अब उसका डेटा टाइप चेंज हो गया, तब वो क्या कहलाएगा कि वो अब वो स्ट्रिंग टाइप में वेरिएबल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, चलिए आइए करके देखते हैं। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक। ठीक है, आइए एक बार हम लोग करके देखते हैं। पहले हम लोग ये उस प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद हम लोग आ गए स्क्रिप्ट मोड पे। हमने कहा एक्स कामा, चलिए ए कामा बी इक्वल टू 20 कामा 30। ठीक है, अब एंटर कर दिया। अब हमने कहा ए कामा बी इक्वल टू ए प्लस 10 कामा ए प्लस 20। ठीक है, फिर अब हमने एक लाइन लिख दिया, सॉरी प्रिंट कैप्स लॉक है, प्रिंट हमने कहा ए कॉमा बी। और इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कराने के बाद चलिए फर्स्ट प्रोग्राम डेस्कटॉप पे रख देते हैं, फर्स्ट डॉट पी वाई, ये पी वाई लिखना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन नेम है ना, डॉट पी वाई, देन सेव, देन हमने प्रोग्राम को रन कराया। ये देखिए 30 एंड 40 आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक टाइप का। ठीक है, डायनेमिक टाइप आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे हम इंटरेक्टिव मोड ले लेते हैं, इंटरेक्टिव मोड पे हम कराते हैं। चलिए हमने कहा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, चलिए पहले मल्टीपल असाइन कर लेते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू हमने कहा 10। ठीक है, अब चलिए ए को प्रिंट कराते हैं 10, बी को प्रिंट कराते हैं, देखिए 10, सी को प्रिंट कराते हैं 10, मतलब सबकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। अब ये देखिए एक ही लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं। अब चलिए ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, देखिए 10 आ गया, बी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं 20 आ गया, सी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं 30 आ गया। ठीक है, बात समझ में आएगी कि एक साथ में हम मल्टीपल वेरिएबल में एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और मल्टीपल वैल्यू और मल्टीपल वेरिएबल को भी एक साथ में असाइन कर सकते हैं किस टाइप से। ठीक है, अब हम लोग चलिए बात करते हैं डायनेमिक टाइप की। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अभी ए इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक है, अब हमने कहा ए इक्वल टू हेलो, है ना। चलिए अब हम लोग एक प्रिंट कराते हैं, देखिए आ गया, बड़ा कर देते हैं। अभी देखिए अभी हम लोग ए की वैल्यू क्या किए थे कि ए की असाइन किए थे 10, तो ये ए की प्रिंट कराया 10 प्रिंट किया, लेकिन अब हमने वहाँ पे उसका डेटा टाइप कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर दी। अब वो क्या किया, ए दूसरी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है, चलिए फिर से देख लेते हैं। ए इक्वल टू हमने कहा 10, पहली वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने कहा टाइप, अगर किसी के डेटा टाइप को चेक करना है
तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। टाइप कहा ए, हमने कहा एंटर। अब देखिए क्लास इंटीजर है ना, कहा कि ये इसका डाटा टाइप क्लास क्या है, आईएनडी टाइप है। अब इसको हम लोग डायनेमिक क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे, देखिए यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क से हमने कहा हेलो। अब फिर से अब इसका टाइप को चेक करो, टाइप इसको में हमने पास करा दिया ए को। अब ये देखिए स्ट्रिंग टैग हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायनेमिक। और इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में कि वो किस टाइप का वैल्यू को कंटेंट कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है, जैसा भी हो। ओके, सो अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन विद डायनेमिक टाइपिंग पाइथन इज कंफर्टेबल विद चेंज टाइप ऑफ वेरिएबल, द प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग राइट टाइप ऑफ कंटेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, है ना। तो मतलब क्या है कि जब हम लोग डायनेमिक टाइप यूज़ करते हैं तो उस समय जब डेटा टाइप और उसके वेरिएबल को, उसके वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो हम लोग इस बात को ध्यान रखना होता है और इंश्योर रहना है क्या वो डेटा टाइप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारे उसके अकॉर्डिंग जैसा हमको आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसके डेटा टाइप को लिए हुए हैं या नहीं लिए, इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सो आप लोग पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो एवरीवन, थैंक यू।